Hello everyone, welcome to this channel. I'm Sahil and it's weekend, it's a long weekend, so I'm again back with an answers video. And first of all, happy Diwali everyone and a happy Dhanteras as well. And this video is going to be special because I am shooting this video specifically for Murat Trading Picks. As we all know, today is Murat Trading Day. Markets will be open for 1 hour in the evening. And yeah, so without wasting any further time, let's start the video. तो आज के वीडियो के लिए मैंने दो स्टॉक्स पिक किए हैं जिसमें से एक का एनालिसिस मैं और दूसरे का एनालिसिस कौशिक करने वाला है। तो आज का पहला स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और ये उसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑलमोस्ट सितंबर के मंथ से केपीआईटी एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था। इसी में हम मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले चुके हैं जिसका हमने फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर क्लोजिंग करके काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो इसको देख के लगता ही ऐसा है कि ये मूरत ट्रेडिंग पिक के लिए ही बना हुआ है बिकॉज जस्ट मूरत ट्रेडिंग के एक दिन पहले इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसका काफी आउटलुक काफी अच्छा है। अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे ब्रेक भी किया था वेडनेसडे को इस वाली रेंज को, बट उसके बाद इसने इसके ऊपर ही आके क्लोजिंग दी इस वाली प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट लेके। और उसके बाद तो हमने यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाई बट काफ़ी छोटी सी, बट फ्राइडे को हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग करके इसका ऊपर ब्रेकआउट कर दी है। तो और हमने 9% ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ अप्रैल 2022 से लेके अभी तक का, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ अ राउंडिंग बॉटम का चार्ट पैटर्न बना है जो कि काफी बुलिश होता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो इसको बनाने के बाद हमने इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट दिया सितंबर के मंथ में। उसके बाद हमने यहीं पे ही इसके आसपास ट्रेवल किया है, बट हम एक बार भी इसके नीचे नहीं आए हैं जो कि काफी अच्छी बात है। हमने यहाँ पे टेस्ट किया इसका, बट इसको हम एक तरह से इसका रिट्रेसमेंट मान सकते हैं क्योंकि हमने ब्रेकआउट के बाद प्रॉपरली इस वाले रेंज के पास एक बार भी नहीं आए थे। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद हमने यहाँ से फ्राइडे को बाउंस बैक दिया है। प्लस हमने जो ब्रेकआउट के बाद जो हाई बनाया था हमने उस हाई को भी यहाँ पे तोड़ चुका है और हमने क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो ये काफी अच्छा बुलिश साइन है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये सेटअप बन के आ रहा है। अगर हमें यहाँ से इसका स्टॉप लॉस देखना है लॉन्ग के लिए तो ये स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट होगा जो कि आ रहा है 616 के अराउंड। उसको अगर हम 616 भी बोल सकते 615 भी बोल सकते हैं। ये इसमें लंबा स्टॉप हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मूरत ट्रेडिंग हम एक तरह से नेक्स्ट मूरत ट्रेडिंग डे या फिर 2-3 और मूरत ट्रेडिंग डे के लिए करते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से यहाँ पे 615 का स्टॉप लॉस काफी सही बैठ रहा है। तो अब हम इसका एक बार आउटलुक मंथली टाइम फ्रेम पे भी चल के देख लेते हैं। तो ये केपीआईटी टेक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब अगर इसमें हम देखें तो हमने 2021 में इसमें काफी अच्छी रैली देखी जिसके बाद हमने 808 का लेवल टच करके वहां से हमने फॉल देना स्टार्ट किया। सॉरी 801 का लेवल टच करके वहां से हमने फॉल देना स्टार्ट किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम ही पैटर्न बना हुआ है। प्लस अगर हम राउंडिंग बॉटम नहीं भी देखें तो भी जो इसका अगर हम लाइन चार्ट पे चलते हैं तो उसका जो लास्ट मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग था हमने इस मंथ उसको क्रॉस कर चुका है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये काफी प्लेन वनीला ब्रेकआउट है और प्लस वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं। द ओनली कंसर्न इज हम अगर आरएसआई की तरफ देखते हैं तो ये थोड़े से ओवरसोल्ड जोन में है, बट जब तक ये 82 83 के नीचे है जब तक उतनी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। तो ये था इसका टेक्निकल व्यू पॉइंट। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो एज यू ऑल नो मैं एक फंडामेंटल पर्सन नहीं, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला पर्सन नहीं, एक टेक्निकल एनालिसिस वाला पर्सन हूँ। बट जब भी एक साल से ज्यादा के लिए मैं कोई स्टॉक देखता हूँ तो मैं फंडामेंटल्स में 3-4 चीजें ही देखता हूँ सिंपल। तो उसी 3-4 चीजों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो मैं देखता हूँ कि कंपनी में डेट कितना है। तो अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की बात की जाए केपीआईटी टेक
तो उसमें तो 20,000 मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 20,000 मार्केट कैप की कंपनी में 2 CRs का डेट तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। दूसरी चीज जो मैं देखता हूँ वो है कि इसका प्रमोटर इसमें होल्डिंग बढ़ा रहा है या प्लेज कितना कर रहा है। तो अब अगर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग्स पे जाएं तो सितंबर 2021 से ना ज्यादा इंक्रीज हुआ है होल्डिंग्स में और ना ही कुछ ज्यादा डिक्रीज हुआ है। बट जो 1.44% प्लेज था प्रमोटर्स की होल्डिंग, वो अब घट घट के 0.82 पे आ चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है कि प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स कम नहीं कर रहे। दैट मीन्स प्रमोटर्स अभी भी बुलिश है स्टॉक पे। वरना अगर प्रमोटर्स को लगता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है तो वो अपनी होल्डिंग कम करने लगते हैं। प्लस यहाँ पे एफ का भी अच्छा खासा स्टेक है 16.88% का। अब अगर हम इसके क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं इसके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक अगर हम देखें तो सेल्स, नेट सेल्स हर क्वार्टर पे इसने राइज दिखाया है। बस जून 2022 और सितंबर 2022 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज में स्लो डाउन आया हुआ है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट्स। और अब अगर हम इसको ईयर वाइज कंपेरिजन करते हैं तो 18 का ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है बिकॉज 19 से ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मार्च 2019 में इसका नेट सेल जो था वो 230 करोड़ का था, जो बढ़कर 967 करोड़ का हो गया मार्च 2022 में। बट मार्च 2021 में ये घटकर 802 हो गया एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कोविड। बट फिर मार्च 2022 में इसने फिर से राइज किया और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की नेट सेल्स रही है 1180 CR। तो ये काफी पॉजिटिव फिगर्स हैं सारे के सारे। तो फंडामेंटल्स में मैं एक दो चीजें ये ही और कभी कभी इसका रिपोर्ट पढ़ लेता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय एंड गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कौशिक and he'll be presenting his view on VIP industries. Hello everyone, this is Kaushik. First of all, a very happy Diwali to everyone watching this video and to your families as well. इस साल का मेरा मुहूर्त पिक है फिनोलेक्स केबल्स। फिनोलेक्स केबल्स अगर आप देखो तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा बेस बनाया है 350-400 के लेवल्स के आसपास। आप ये रीजन पूरा देख सकते हो और स्टॉक स्लोली एंड स्टेडली एक अप मूव दे रहा है। अगर आप देखो तो पूरे मिड अगस्त से लेके सितंबर सीरीज में यहाँ पर बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हुआ है डेली चार्ट्स में और फाइनली ये 10% 11% का अप मूव देखने को मिला है फ्राइडे को। ये जोन से स्टॉक ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है क्लियरली। अगर आप इसके टारगेट्स देखो तो इसके फर्स्ट टारगेट ये कंसोलिडेशन जोन जो है जो कि 550 तक है, यहाँ तक हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में अचीव हो सकता है और उसके बाद ऑल टाइम हाई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा रीज़न फिनोलेक्स केबल्स को चूज़ करने का इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में रिसेशनरी फियर्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेटा देखो तो लास्ट 40-50 ईयर्स के डेटा के हिसाब से रियल टर्म्स में जो एच है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो लोग सबसे ज़्यादा कैश पर अभी बैठे हैं। अब केबल्स का बिजनेस ऐसा है कि केबल्स के बिजनेस के पास प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इनकी मार्जिन्स कम होती है बट इनके पास प्राइसिंग पावर अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप एक तरह से, और इनका नेचर ऑफ बिजनेस ये है कि ये रिसेशन रेजिस्टेंट रहते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये रिसेशन प्रूफ है कि रिसेशन से इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट केबल्स का बिजनेस ऐसा है कि लोगों को, अगर वो लोग घर पर भी बैठे हैं, केबल्स का बिजनेस का उनको हमेशा काम पड़ेगा, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, चाहे वो टीवी हो, कुछ भी हो। केबल्स का बिजनेस आपके इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, केबल्स का बिजनेस दे नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी रिसेशन रेजिस्टेंट। तो वन ऑफ माई फ्यू रीजन्स टू चूज दिस स्टॉक इज दिस एज वेल। उसके बाद अगर आप कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स देखो तो यूजुअली जो केबल्स के बिजनेसेस होते हैं दे आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव, और जब उनका उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो वो यूजुअली बहुत ज़्यादा डेट फंडेड होते हैं। बट अगर आप फिनोलेक्स केबल्स, जिसकी वजह से उनको बोरो भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट अगर आप फिनोलेक्स केबल्स का डेटा देखो
तो आपको देखने मिलेगा कि ये कंपनी का, आप देखोगे डेट 0.3 CR है, विच इज़ नेग्लिजिबल, ना के बराबर डेट है। कंपनी का पी रेशियो 17 है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी स्टेबल। और अगर आप बाकी सब चीज़ें भी देखो यहाँ पर इसके चार्ट्स के हिसाब से, तो सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रहा है, कंसिस्टेंट है। आप देखोगे एक माइनर कंसर्न रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज है, बट वो भी एक स्लोप, एक स्लम्प के बाद में एक होता है अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी हमें दिखा रहा है एज ऑफ डेटा। अगर आप थोड़ा और डीपली इसके बैलेंस शीट और पीएनएल स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि कंपनी बहुत ही स्टेबल है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं देखता हूँ वो होता है कंपनी के कैश फ्लोज, और पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज से हम ये देख सकते हैं कि हाँ कंपनी मतलब शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी जनरेट कर पा रही है ना, ताकि उसके नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस में बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़े। तो आप देख सकते हो अगर आप लास्ट 4-5 साल का डेटा देखो 2018 से लेकर 2022, तो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा कंसिस्टेंट ही दिखेगा। और अभी 2022 का जैसा डेटा है, लास्ट 5 इयर्स में हाईएस्ट है इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और कंपनी इंश्योर करती है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रही है। अगर आप इन्वेस्टिंग कैश फ्लो देखो तो कंपनी ईयर ऑन ईयर कुछ ना कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेसेस में, विच इज़ अ गुड साइन इफ अ कंपनी इज लुकिंग टू एक्सपैंड। और अगर आप नेट कैश फ्लोज देखो लास्ट 5 इयर्स के, तो आपको यहाँ पर डेटा मेजरली पॉजिटिव ही दिखेगा। ये एक साल 2021 में आपको नेगेटिव दिखेगा, बट दैट इज ऑल्सो मेजरली बिकॉज कंपनी ने बहुत हेविली इन्वेस्ट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अप्रोक्सीमेटली 860 करोड़, जो कि वन ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं एवरी 2 इयर्स, एवरी थ्री इयर्स, जिसकी वजह से ये कैश फ्लो नेगेटिव है। और ये ट्रू पिक्चर डिक्टेट नहीं कर रहा है कंपनी का। ओवरऑल कंपनी इज वेरी स्टेबल ऑन द चार्ट्स। इट इज लुकिंग लाइक इट हैज फाउंड अ बेस एंड इट हैज स्टार्टेड इट्स अप मूव। सो दिस इज माय दिवाली पिक फॉर दिस ईयर। थैंक यू। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, and if you liked it, please subscribe to our channel and like the video. Also, this is just for educational purposes only, and please consult your financial advisor before taking any action. Thank you and a happy Diwali once again.